अजब एमपी में गजब भ्रष्टाचार, न बैठकी ही न ही प्रक्रिया का पालन। नियमों को ताक पर रखकर 450 प्रोजेक्ट्स को मिल गई हरी झंडी। पर्यावरण मंजूरी के बिना ही 200 माइनिंग प्रोजेक्ट को पास कर दिया गया। क्या यही है न्यू इंडिया? नमस्कार, न्यू दिल्ली पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सामने आए एक बड़े और हैरान कर देने वाले भ्रष्टाचार के मामले की, जो ये साबित करता है कि अगर सिस्टम में शामिल लोग ही नियमों की धज्जियां उड़ाने पर या उसे मौन स्वीकृति देने पर उतर आए तो भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान बनने से भला कौन रोक सकता है। चलिए आपको बताते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या। मामला है पर्यावरण मंजूरी यानी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ईसी का। अपने अजब गजब किस्सों की कहानियों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एमपी में खनिज, उद्योग और बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स को नियमों पर ताक पर रखकर पर्यावरण मंजूरी यानी ईसी देने का फर्जी वाला सामने आया है। पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, राज्य में इसकी जिम्मेदारी सिया यानी स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की है। लेकिन मध्य प्रदेश में बिना सिया की मंजूरी के, बिना कोई नियम प्रक्रिया का पालन किए ही 450 परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई, यानी उनको ईसी जारी कर दी गई। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि इनमें से 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो माइनिंग यानी खनन से जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ेगा, आप पर और हम पर पड़ेगा। उसके लिए ना तो कोई समीक्षा हुई, ना ही कोई बैठक होती है, सीधा अप्रूवल। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। ये मुमकिन है और इसे मुमकिन बनाया है सिया यानी स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने। ये पूरा खेल शुरू होता है 22 मई से, जब स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी सिया की सेक्रेटरी उमा महेश्वरी मेडिकल छुट्टी पर चली जाती है और उनकी जगह एप्को के कार्यकारी निदेशक और जनजातीय विभाग के आयुक्त श्रीमन शुक्ला को अस्थायी प्रभार दिया जाता है। और प्रभार संभालने के अगले दिन यानी 23 मई को उमा महेश्वरी की जगह लाए गए श्रीमन शुक्ला ने क्या किया? उन्होंने 450 प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण की मंजूरी यानी ईसी जारी कर दी, वो भी सिर्फ प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी के अनुमोदन के आधार पर। यानी ना कोई मीटिंग हुई, ना ही कोई कमेटी का अप्रूवल आया, सीधे ईसी जारी कर दी गई। नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर पर्यावरण की अनदेखी करने वाले इस फैसले को लेकर सवाल डिपार्टमेंट के अंदर से ही उठे हैं। सीए के चेयरमैन शिव नारायण सिंह चौहान ने इस निर्णय को गैर कानूनी बताया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए इस पूरे मामले की शिकायत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से की है। चौहान ने इस संबंध में केंद्र को रिपोर्ट भेजकर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने न सिर्फ पर्यावरण मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी, बल्कि 10 नोटशीट और 22 पत्र लिखकर इस पूरी मनमानी को लेकर, इस भ्रष्टाचार को लेकर कई बार आवाज उठाई थी। सोचिए, 17 मार्च से लेकर 15 मई तक लगातार सिया के चेयरमैन नारायण सिंह चौहान मीटिंग बुलाने के लिए कहते रहे। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सभी को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। चौहान का कहना है कि बिना बैठक के ही ईसी जारी करना नियमों के खिलाफ है। जब राज्य स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई, यानी प्रमुख सचिव को लिखने के बाद, सीएम को लिखने के बाद कोई मीटिंग नहीं होती और इस तरह से अप्रूवल दिया जाता है, तो 26 मई को उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय को इस घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट भेजी और उसके बाद कार्रवाई की उम्मीद जाहिर की। पिछले कुछ समय से सिया में किस तरीके से कामकाज होता रहा, यह जानना आपके लिए जरूरी है। 11 जून 2024 को सिया का पिछला कार्यकाल पूरा हुआ। 6 महीने तक कोई नियुक्ति यहां पर नहीं की गई। 7 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने नए चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की। जनवरी से मार्च तक कोई बैठक यहां पर नहीं होती और उसके बाद सिर्फ 2 बैठकें हुई अप्रैल में। मई में 14 बैठकें शेड्यूल की गई, लेकिन सिर्फ 1 बैठक बुलाई गई। बिना बैठक के सीधे अनुमोदन से ही परियोजनाओं के लिए ईसी जारी कर दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 450 प्रोजेक्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से डीम्ड मंजूरी मिलती है। मंजूरी देने वाले अस्थायी सचिव श्रीमन शुक्ला ने अपनी सफाई में कहा कि ये मंजूरी EIA नोटिफिकेशन 2006 के पैराग्राफ का हवाला देकर दी गई है और वो उसके लिए कहते हैं कि पैराग्राफ 8 और क्लास 3 के मुताबिक इसमें मंजूरी दी गई है। सीधे और सरल शब्दों में समझाऊं तो मतलब यह है कि मीटिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने खुद ही मंजूरी दे दी। ये तर्क दिया है श्रीमन शुक्ला ने। अब तो ये उसी तरीके से है जैसे कोई कहे कि कोर्ट नहीं खुल रही थी, इसलिए खुद ही फैसला सुना दिया।
क्या वाकई सिस्टम ऐसे चल सकता है? अब आपको बताते हैं कि पर्यावरण को लेकर कानून क्या कहता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ खास तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि खनन हुआ, सड़क हुआ, सिंचाई हुआ, इन सभी के लिए पर्यावरण की मंजूरी लेना जरूरी है। 250 हेक्टेयर से छोटे प्रोजेक्ट्स की मंजूरी का अधिकार राज्य की अथॉरिटी यानी सिया के पास होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और देखा आपने यहां किस तरीके से वही अथॉरिटी को बाईपास किया गया। सिया चेयरमैन बार बार कहते रहे कि बिना बैठक के, बिना प्रॉपर असेसमेंट के कोई मंजूरी देना नियमों के खिलाफ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, या सुनकर भी अनसुना किया गया। अब सबसे अहम सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो इस मामले में आगे होगा क्या? इस पूरे मामले की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है और इसके बाद 6 जून को राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने संबंधित अधिकारियों से मीटिंग कर इस पूरे मामले की जानकारी अपने पास ली। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी? क्या भ्रष्टाचार पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब सवाल उठे तो कार्रवाई का अंदेशा हुआ तो पर्यावरण की मंजूरी के लिए जिन्होंने अनुमोदन किया, प्रमुख सचिव नवनीत मोहन कोठारी, उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मैंने जो कुछ किया है नियमों के हिसाब से किया है। कोई गड़बड़ी अगर हुई है तो केंद्र सरकार जांच करवा ले। ये सब जवाब सुनकर आपको हैरानी हो सकती है और ये एक तरीके से दिखा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर गलती पकड़ में आ जाती है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। यानी सब कुछ नियमों के आधार पर किया गया और नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। आखिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ सवाल सिर्फ मंजूरी का नहीं है, सवाल है भावी पीढ़ी के भविष्य का, सवाल है हमारे पर्यावरण का। अगर ऐसे ही नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर फैसले लिए जाते रहे तो कल को हमारे जंगलों का क्या होगा, नदियों का क्या होगा, गांव कस्बों का क्या होगा? हमें सिर्फ सरकार से नहीं, सिस्टम से भी जवाब चाहिए और किसी भी अनदेखी और भ्रष्टाचार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होता, न्यू दिल्ली पोस्ट सवाल उठाता रहेगा और जरूरी है कि आप भी हमारी मुहिम के साथ जुड़ें। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जरूरी है कि लोग सच्चाई से वाकिफ हो सकें। जय हिंद।